sold an article at a loss of 5%. If he had sold it for rupees 270 more, what would have gained? He would have gained 7%. Find the cost price of the article. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें निकालना है सीपी निकालना है। एक रेमंड है, कोई बंदा है जिसने आर्टिकल कोई मतलब कुछ कोई भी चीज़ है, उसे बंदे ने कोई चीज़ बेची है, उसको लॉस हुआ है 5% का। तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल। कोई आर्टिकल है उसका सीपी हमने मान लिया बी रुपीज़ एक्स। लॉस कितना है जी? लॉस है इसको, लॉस परसेंट कितना है? 5% है। तो पहले इसका एसपी निकाल लो। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जब लॉस परसेंट दिया होता है? तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या होता है? सीपी, और यहाँ पे क्या आता है? रुपीज़। तो रुपीज़ 100 माइनस 5 अपॉन में 100 ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई सीपी। तो कितना हो गया? 95, सॉरी सीपी की जगह एक्स लिख सकते हो अब आप, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स। 95 अपॉन में 100 एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़। तो हमारा क्या हो गया? ये एसपी हो गया। एसपी कितना हो गया? ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, आगे बढ़िए। If he had sold it for rupees 270 more, he would have gained 7%. Find the cost price of the article. चलिए इसको छोड़िए, अब ये देखिए, ये हो गया सीपी ऑफ एन आर्टिकल। लॉस ये हमारा हो गया, एसपी हो गया हमारा, सीपी तो सी मिलेगा, लॉस हो गया, तो हमारा एसपी 1 आ गया। तो ठीक है, एसपी 1 ले लो, क्योंकि मैं एक और एसपी निकालना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे अब देखो, when तो अब sp2 निकालेंगे, सिंपल। अब देखो, चलो लिख लो, वैन क्या कर रहा हूँ यार मैं अभी, वैन गेन परसेंट कितनी है? 7%। ठीक है जी। तो यहाँ पे निकालना है हमें एसपी। तो एसपी कितना होगा, मतलब इसको 2 बोल दो, एसपी कितना होगा? फिर फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस, क्योंकि गेयर आ गया, इस तरीके से होगा, अपॉन में 100, और यहाँ पे कितना आएगा? सीपी। सीपी याद रखना सेम रहेगा, वैसी बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जिससे पता चलेगा डिफरेंट होगा। तो 100 प्लस गेन परसेंट मतलब 100 प्लस 7 अपॉन में 100। अभी वो बताऊंगा, वो जो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है 270, उसका क्या करना है, पहले आप बस लिखते चलो, मेरी बात मानो, लिखते चलो भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया? 107 अपॉन में 100, ये एक्स हो गया, एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीज़ हो गया। ये हमारा एसपी हो गया 2। ठीक है, देखो SP1 ये हो गया, SP2 ये हो गया, है ना। अब इसको याद रखना, अभी बस मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे 2 SP आ गए। इसने क्या बोला है? रेमंड सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 5%, मतलब ये वाला SP ये हो गया, मतलब इतने पे बेचा बंदे ने। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 270 मोर, अगर इसने इसी को, मतलब ये जो SP है आपका, SP1 जो है, SP1 को अगर इसने 270 रुपीज़ ज़्यादा बेचा होता, यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए, ठीक है, चलो बाद में लगा लेना। अगर इसने 270 ज़्यादा बेचा होता, ही वुड हैव गेन 7%, उसको 7% का गेन हुआ होता, मतलब कि उसको उसका SP2 के बराबर होता। अगर इसने SP1 में 270 रुपये और जोड़ दिए होते तो उसको 7% का गेन होता, मतलब कि उसका SP2 ये मतलब इसके बराबर हो जाता। समझ में आ गया? ऑब्वियस ही बात है ना भाई। देखो आपने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 10 रुपये की आपने बेची, मैं कहूँ अगर आपने इसको 5 रुपये की और बेची होती, ठीक है, तो ये आपका हो जाता 15 रुपये। और ये 15 रुपये कब होगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा। तो मान लो जस्ट एग्जांपल आपको गेन हो गया 2% फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि अगर इसमें 270 और जोड़ दिए होते ना तो उसको गेन हुआ होता, मतलब 1% का इसने गेन दिया हुआ, जैसे 7% गेन होता। तो 7% का गेन हुआ है उसको, इसका मतलब कि उसका जो SP रहा होगा ना वो दोनों को मिला के रहा होगा, ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप ATQ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP1 प्लस इतना इसको SP2। SP1 कितना है आपका 95 अपॉन में 100x प्लस 270, ठीक है। और SP2 कितना है आपका, ये रहा 107 अपॉन में 100x, ठीक है। ऐसे लिख देना है आपको। ये फिक्र मत करिएगा रुपीज़ नहीं आया, वो बस एंड में, अगर SPC पे निकाला है तो रुपीज़ लिख देना, लॉस परसेंट निकाला है, प्रॉफिट परसेंट निकाला है तो पीछे परसेंटेज लगा देना, लॉस निकाला है और गेन निकाला है तो बस रुपीज़ लगा देना। ये हो गया। अब एक्स वाले की एक जगह कर लेते हैं, 95/100x है, इसको यहाँ पे ले आओ या इसको वहाँ पे ले जाओ, चलो
ये सिंपल रहेगा थोड़ा। नहीं तो आप इसको यहाँ लाओगे फिर 270 को वहाँ लाओगे, है ना, तो 270 को यहीं पे रखो। अब ये 107x अपॉन में 100 माइनस 95 अपॉन में 100x, सो 270 तो यहीं पे रहेगा। एलसीएम दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि सेम है। जब सेम होता है तो ऊपर क्या होता है, सिंपल माइनस होता है, जैसे माइनस करते हैं 95x। तो 95x में से 107x गए तो कितना सिंपल है, 100 में से 95 गए तो 5 बचा, 7 और ऐड कर दो उसमें, है ना, तो 5 5 10 12 बचा। 270 अपॉन में 12x अपॉन में 100, ठीक है। अब ये 100 को यहाँ भेज दो, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो 270 ये डिवाइड में ऊपर जाकर जाएगा मल्टीप्लाई में 100, यहाँ पे कितना हमारा 12x है, हमें x निकालना है। तो 270 मल्टीप्लाई 100, 12 को यहीं छोड़ो, x को यहीं पे छोड़ो, 12 सॉरी यार x को यहीं पे छोड़ दो, 12 को नीचे ले आओ, क्या हो गया मेरे को x, ठीक है। मल्टीप्लाई में था, नीचे के डिवाइड में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 135 हो गया। 5 6 7 5 6 7 8 1 9 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 4 ज़ा 12 1 3 5 ज़ा 15, ये आ गया। 2 से काट दो 50 हो गया। तो 50 को सो x देखो 45 मल्टीप्लाई 50, ये मेरा चल रहा है x, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी, 5 4 ज़ा 22 2 20 5 4 ज़ा 20 और 2 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, क्या हो गया मेरे को x, रुपीज़ यहाँ लगा देना एंड में बस, ठीक है। तो x क्या था हमारा, हमने सबसे पहले x क्या लेट किया था, CP, हैंस CP इक्वल्स टू रुपीज़, जिसका भी बोला वो लगा देना 2250, हमारा ये आंसर आ गया।